चलिए अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो एक प्रश्न उठता है ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा है, मैं वहां पे एक्चुअली बता चुका हूं कि इस तरीके के फंक्शन जिसको आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस में आते हैं। जैसे जैसे ये ले लीजिए आप, cos y इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस एक्स। ये अब इसको आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इधर y हो जाए इधर पूरी टर्म x की हो जाए, इसे नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते। तो इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो पहले बहुत छोटी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। वैसे ये भी पार्ट वैसा ही कि अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप लोगों को इसके डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रेनसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इस टाइप की फॉर्म होती है। डिफरेंशिएट whole function, differentiate to the whole function, whole function with respect to x, where y is also a variable। क्यों ये बात लिखने की जरूरत पड़ी ना? जैसे सपोज ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये कुछ इस तरीके से आ गया सपोज। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो मैंने बोला एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, तो कोई यही कर दे 2x, ये y को कांस्टेंट ले ले, प्लस y इक्वल टू 0। नहीं, y कांस्टेंट नहीं है, y भी वेरिएबल है। तो अभी ये भी u इंटू वी से ट्रीट होगा और ये भी u इंटू वी से ट्रीट होगा। ये है इस बात का मतलब कि y को आपको कांस्टेंट नहीं लेना है, y भी वेरिएबल ही होगा, ठीक है ना। कलेक्ट dy by dx from both sides ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी के दोनों साइड से dy बाई डी एक्स को आप जो है वो कलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड गेट dy बाई डी एक्स। हो गया बस क्वेश्चन आपका। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं अभी जो लिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो करेंगे तो क्या होगा, इसका करते हैं पहले। तो u इंटू वी से होगा, पहले एक्स स्क्वायर का होगा, y को कांस्टेंट लेके, फिर y का होगा एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेके। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, y एज इट इज। अब y का होगा तो वो तो dy बाई डी एक्स हो ही जाएगा। सिमिलरली x इंटू वाई के साथ में भी x का हो जाएगा तो y बच जाएगा, और y का होगा तो x बच जाएगा, और y का होगा क्या, dy बाई डी एक्स। 1 का तो 0 होता ही है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर इसमें बोला गया इक्वलिटी के दोनों साइड से आपको dy बाई डी एक्स जो है वो कलेक्ट करना है। यहाँ तो है नहीं, कई फंक्शन ऐसे भी आएंगे जिसमें यहाँ भी होगा, है ना। यहाँ पर भी कुछ भी x, मतलब x का y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो कई बार यहाँ से भी आएगा, कई बार अकेले यहाँ से ही आएगा। तो dy बाई डी एक्स को कलेक्ट कीजिए कोफिशिएंट वाइज, तो वो कितना आएगा मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो बच क्या गया है y प्लस 2xy। इसको पूरे को इधर भेज दो, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना हो गया, माइनस y 1 प्लस 2x और अपॉन x 1 प्लस एक्स। यही आपका आंसर है ना। तो कोई बहुत टफ चीज नहीं है। मैंने फिर बोला कि अगर नहीं भी बताता तो कॉमन सेंस से भी बच्चे कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है,
अगर आप जानना चाहे तो लिख देता हूं मैं। अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ derivatives of implicit function क्या होगा? Let f of xy equal to 0 is a implicit function then dy by dx equal to partial differentiation of f of xy with respect to x upon partial differentiation of f of xy with respect to y। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन जैसा ही होता है। अगर मैं बोलता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब मेरे इस डिफरेंशिएशन में एक्स के अलावा फिर चाहे कुछ भी हो वो सब कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है ही, अगर वेरिएबल भी है तो भी उसको कांस्टेंट बोल दिया जाता है। तो पुराना वाला एक क्वेश्चन जो है उसी को देखते हैं। क्या था मेरे पास? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई कितना है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जिसको हम बोलते हैं, तो वो यही हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं इस फॉर्मूले से चलता तो मेरे पास इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे लिए केवल एक्स ही कांस्टेंट है, सॉरी एक्स ही वेरिएबल है, बाकी वाई मेरे लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही। तो अगर ये कांस्टेंट होता, अब इसको वाई को आपको देखना ही नहीं है, वाई आपके लिए कांस्टेंट है, तो ये आपके लिए क्या लिखा हुआ है? ये तो आपके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है अब आपके लिए। ए बी कॉन्स्ट, ये इधर ये वाई कांस्टेंट है ना, इधर ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बी लिखा है, इसको ए बी लिख देंगे तो भी चलेगा। कुल मिलाकर का कांस्टेंट है, ए लिखूं या बी लिखूं उससे फर्क पड़ना नहीं है, दोनों कांस्टेंट ही है। ए लिखे तो भी कांस्टेंट, बी लिखना है तो भी कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के आपके लिए एक्स में क्वाड्रेटिक ही है ना। तो अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूं तो ये हो जाएगा 2x वाई प्लस वाई, वाई बचेगा, एक्स वाई बचेगा, और ये बस इतना ही। और अब वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी बेटा, ये माइनस आता है यहाँ पे, यस माइनस आता है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, या माइनस आता है, और माइनस आता है तो इधर भी माइनस आएगा ऑब्वियसली, इधर दैट इज माइनस। ठीक है, और ये इसका करेंगे तो ये एक्स, आप चेक कर लो, ये देखिए पहला रिजल्ट ये था, क्या था ये? y प्लस 2xy और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई प्लस 2xy और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, सेम आ गया। तो ऐसे भी करिए, मैं तो कहता हूँ इसको फॉर्मूले को याद रखने में भी कुछ भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, नीचे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? कर लो ना, डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो एफ ऑफ एक्स वाई निकालो, इसका कितना है, फॉर्मूले से सिंपल हो जाएगा सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स वाई, देखो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास कितना हो जाएगा? इक्वल टू में 0 होना चाहिए, इसका मतलब 4 को इधर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy
-4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर में x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा 2x। इसका तो 0 हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है। इसका कितना हो जाएगा, x का होगा केवल केवल 2y बचेगा, 2y। और ये तो खैर 0 है ही, कांस्टेंट, इसका तो सोचना ही नहीं है। अब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका 0, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y²। इसका कितना हो जाएगा केवल 2x। बस हो गया क्वेश्चन आपका, यही आंसर है आपका, यही आंसर है आपका, यस यही है आंसर आपका। हो गया। और वैसे चाहो तो वैसे कर लो, कैसे भी कर लीजिए, आंसर तो यही आना है। ठीक है, चलिए चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। √x प्लस √y इक्वल टू 4। तो आपको dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 बताना है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई आपका कितना है, इक्वल टू 0 होता है, तो ये √x प्लस √y -4 इक्वल टू 0। सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। यस, इसको तो y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल बेटा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किया जा सकता है। मगर ये वाला जो टेक्निक मैंने बताई है ना आपको, वो इम्प्लिसिट फंक्शन ना भी हो ना तो भी लग जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। वैसे अब बिल्कुल सही बात है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है ये, है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, मगर फिर भी आपका dy बाई डी एक्स कलेक्ट करना उससे भी हो जाएगा। तो वैसे ये जब इम्प्लिसिट फंक्शन है ही नहीं, सिंपल है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल भी हो जाएगा। हटाओ इसको, क्या मतलब है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ही नहीं आपका। तो इसका कितना होता है 1/2 √x, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो वो तो एक्स ही हो, तो 1 ही होगा, प्लस 1/2 √y, और फिर ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर करेंगे तो वो तो 0 है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया -1/2 और ये जो 2√y था इसको इधर भेज देते हैं 2√y। तो ये तो -√y/x है। और वैसे करते तब भी यही आता, उस तरीके से करते तब भी यही आता। करके दिखाऊं, dy बाई डी एक्स, इधर देख लो फॉर्मूले से, माइनस ऊपर किसका, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब y कांस्टेंट है आपका, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये 1/2 √x हो जाता, और x का 1 डिवाइडेड बाय y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वो कितना हो जाता 1/2 ये हो जाता। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी देख लो बेटा, यही आ रहा है, -√y/x, यही आ गया। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिएगा तो आंसर तो वो आना ही है। अच्छा, एट x इक्वल टू 1 पूछा था ना, तो रख दो ना x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 अगर रखोगे तो फिर y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए उस केस में आपको। क्यों, मैंने कहा कि ये है dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, ये माइनस √y अपॉन x, ये एट x इक्वल टू 1, मगर यहाँ तो y भी है, y है ना यहाँ पे, और y अगर है तो y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। √x प्लस √y इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 1 रख दीजिए y की कॉरस्पॉन्ड वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 √y इक्वल टू 4, तो √y इक्वल टू कितना आ रहा है 3। बस √y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वैसे अगर y भी निकालेंगे तो y आपके पास 9 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, y अगर निकालेंगे तो y आपके पास 9 होगा यहाँ से, तो रख लेते हैं एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 9। तो जैसे ही आप रखेंगे y dx, अब तो पूरा लिखना पड़ेगा एट 1,9, तो कितना होगा -√9/1 -3, ये -3 आ गया। यस, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए, ये तो रफ वर्क था। Check the next example, what the next example says.
एक्स रेस टू द पावर वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है वैसे, इसको भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में जमाया जा सकता है। कैसे? एक्स रेस टू द पावर वाई, मगर ये जो फॉर्मूला है ना, वो डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करो और ये सब में लग जाता है एक्चुअली, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये e इंटू एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स लग रहा है, तो लॉग ले लो सिंपली, तो y ln ई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन ln एक्स, ये आ गया ln ई एक्स, सॉरी, है ना, ln ई एक्स। मगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा यू आई वी करके कुछ जाना पड़ेगा, है ना, आपकी इच्छा है, ऐसे भी करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, और नहीं है तो फिर ये तो उससे भी हो जाएगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देख लेते हैं, इसका ये तो एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन, खैर क्वेश्चन तो सिंपल ही है ये भी। तो लॉग लीजिए दोनों साइड, लॉग वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल है ना, तो लॉग ही लेना पड़ेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन की तो कंसेप्ट ही बाद में लगेगा, बेस ई पे ना, ये इक्वल टू एक्स माइनस वाई सिंपली लिखा हुआ है, लॉग ई बेस ई तो 1 हो जाएगा, ये y एल एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और एल एन एक्स सिंपल, और y को छोड़ देंगे, एल एन एक्स का करेंगे तो 1/x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता ही है, ये 1 माइनस वाई, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये तो सिंपल ही है, खैर कितना हो जाएगा ये 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और ये एल एन एक्स इसके कोफिशिएंट में डी एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई माइनस वाई एल एन एक्स, ये हो गया क्वेश्चन, है ना, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक मिनट, कुछ गलती करिए, आंसर मैच नहीं हो रहा मेरा, ठीक है, दोनों साइड लॉग लिया, डिफरेंशिएशन किया तो ये इधर ये 1 माइनस वन, ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा यहाँ पे, ये गलती करिए, चलिए आई एम सॉरी, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, छोटी सी मिस्टेक, तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है, तो हाँ, तो इसको और इजी कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, आंसर तो देखो भाई यही है आपका, ठीक है ना, आंसर तो हो गया ही आपका, मगर इसका आंसर गिवन जो था ना ऑप्शन में, वो इस फॉर्म में नहीं था, है ना, आंसर इतना क्वेश्चन तो हो गया ही आपका, इससे आगे क्वेश्चन तो नहीं है, मगर घुमाया हुआ था फिर उसने इसके आगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो देखिए क्या था वो यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पे ये, हाँ, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ मैं नाम, तो ये x माइनस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, x माइनस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, y ln x अपॉन x 1 प्लस ln x, है ना, ये अक्सर देखने को मिलता है ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, कि वो कुछ घुमा घुमा के, मतलब इस तरीके की तो चीजें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के साथ में की जा सकती है ना, कि गिवन क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन के किसी सब पार्ट में से कोई वैल्यू उठा करके
आंसर में पुट कर दी जाए, तो ये तो कहीं से भी किया जा सकता है। इसी बात आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में y यहाँ से अगर आप निकालेंगे, यहाँ से अगर इसको मैं और थोड़ा सा और इजी करूँ तो देखिए y की अगर मैं वैल्यू निकालूं, लाइक y इधर गया तो ये y की वैल्यू आप खुद देखिए आपको क्या मिलेगी, x अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स। कुल मिलाकर के इसने y को जो है वो एलिमिनेट किया है इस क्वेश्चन में। तो y की अगर मैं ये वैल्यू रख दूं यहाँ पे x एल एन एक्स, है ना, और ये x एज इट इज, चलिए y की अगर मैं ये वैल्यू रख दूं x अपॉन एल एन एक्स, तो ये x अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स, और ये अपॉन में x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, जगह नहीं बची, तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया उसने से, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया। क्या हुआ है, ये उसने y की वैल्यू x अपॉन एल एन एक्स रखी है यहाँ पे, तो मैं वही रख रहा हूँ, तो ये x अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, और ये एल एन एक्स अपॉन एक्स, और ये 1 प्लस एल एन एक्स, तो ये x से x गया, ये आ जाएगा आंसर, और यही आंसर उसने गिवन था आपका। चलिए चेक द नेक्स्ट। साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसने फाइंड dy बाई डी एक्स। ऑब्वियसली ये जब क्वेश्चन आया था तब ऑब्जेक्टिव रहा होगा, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। इसमें भी उसने ऐसे ही किया हुआ था एक्चुअली, है ना, तो करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं बहुत साइड दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा cos y, पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ, x साइन a प्लस वाई, तो दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो जैसे ही करेंगे तो cos y dy बाई dx, इधर कितना हो जाएगा, u इंटू वी लग जाएगा, तो x का करेंगे तो साइन a प्लस वाई, है ना, और x को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो ये cos a प्लस वाई, और ये dy बाई डी एक्स, है ना, cos साइन का cos हो गया। अब a प्लस वाई का करेंगे तो a का तो जीरो, प्लस y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई इक्वल टू साइन a प्लस वाई, और ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन a प्लस वाई अपॉन cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई। अब एक्चुअली क्वेश्चन तो हो गया आपका, ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन तो हो गया ये आपका, मगर आंसर जो उसने दिया था वो इस फॉर्म में नहीं दिया था, आंसर ये इस फॉर्म में नहीं गिवन था आपको, है ना। तो जाहिर तौर पे, अच्छा क्वेश्चन में इसका एक्चुअली आंसर था क्या, मतलब जो ऑप्शन में जो मैच हो रहा था वो था क्या, है ना, वो ये कुछ था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है, और जितने भी थे ना आपके, जिसने भी उसने ऑप्शन दे रखे थे, उन सब में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई तो आ रहा था। इसका मतलब साइन ए प्लस वाई ये तो ठीक है, ये जो कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई है ना कहीं इसको उसने चेंज करने के लिए बोला हुआ है, ये कुछ करना है मतलब इसमें आपको। तो कैसे करना था इसको, अब देख लेते हैं इसको। देखिए, है ना, देख लेते हैं इसको, देखिए आप, मेरे पास साइन ए प्लस वाई यहाँ पे ये आ रहा है, ये एक्स जो है, इस एक्स को मैं जो है वो रिमूव कर सकता हूँ इससे, एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन
साइन ए प्लस वाई है, ये वैल्यू उठा करके इसकी जगह रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये से इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब कुछ कुछ दिखने लग जाएगा आपको, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है ना, बाय इक्वेशन 1। अब देखो एलसीएम ले लो चुपचाप से, अब तो चुपचाप अब बस एलसीएम लेना है अब तो जैसे एलसीएम लेंगे तो देखिए इधर ऊपर क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई साइन वाई कॉस ए प्लस वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए साइन बी या फिर साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। देख लीजिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ए क्या है मेरे पास, ए प्लस वाई, और बी क्या है वाई, तो आ गया ना यही साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है ना, ये जो था वही आ गया आंसर में। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक्स, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपका, अपीयर्ड क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड x is not equal to y, then find dy by dx। अब ऑब्वियसली फाइंड करके तो नहीं था, चार ऑप्शन थे इसके, और इसके जो ऑप्शन थे वो मतलब इसका जो सही आंसर था वो ये था, 1/1 + x² कुछ करके ऐसे था कुछ, है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव था, नेगेटिव या पॉजिटिव था, या तो प्लस का था या माइनस का था, ऐसा कुछ आंसर था। आई थिंक शायद नेगेटिव ही था, ये कुछ आंसर था इसका जब ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या होता है ना, ये जो फॉर्म है ना, ये जो दिया हुआ होता है, ये -1 + x², ये जो दिया हुआ है वो आ ही नहीं सकता, आप इसको कितना भी इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए, u × v से करेंगे आप तो नहीं आएगा, और फिर यहाँ से वैल्यूज रखेंगे तो बहुत समस्या, बहुत लंबा चला जाएगा अगर इसको ऐसे करने लग गए तो। अब इसका तरीका क्या है इसको करने का, देखिए उसने यहाँ चीज दे रखी है, ये x इज नॉट इक्वल टू y, तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या दे रखा है, x√1 + y + x√, आई एम सॉरी, ये y√1 + x है ना, y√1 + x इक्वल टू 0, ये था। सॉरी, तो ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा, -y√1 + x² स्क्वायर बोथ साइड, तो x² 1 + y² 1 + x, तो ये x² + x²y, इसको इधर ले आइए पूरे, तो y² - y² x इक्वल टू 0। इसको इसको क्लब कर लीजिए और इसको क्लब कर लीजिए, तो ये एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ ऑब्वियसली, किसमें से, इसमें और इसमें से, ये जो क्लब किया हुआ है, तो ये x - y आएगा। और इनकी अगर बात करें तो ये तो x² - y² है इक्वल टू 0, x इंटू वाई, x - y, x - y, और ये x + y इक्वल टू 0, तो x - y कॉमन है, और ये कितना हो गया,
एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों में से दोनों भी जीरो हो सकते हैं या फिर कम से कम एक तो जीरो होगा। ये देखो क्या दे रखा है उसने कि एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, आई एम सॉरी, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई था। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई दे रखा है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई अगर दे रखा है तो फिर ये तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब परफेक्टली ये जीरो होना चाहिए। ये तो नहीं जीरो हो सकता ना, ये तो इसने मना ही कर रखा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका मतलब, दैट इम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, गिवन है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई प्लस वाई ये इक्वल टू जीरो है, तो वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स ये इक्वल टू जीरो है, और वाई इक्वल टू एक्स माइनस का वन प्लस एक्स ये जीरो है। इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं, लाइक माइनस एक्स, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो वाई इक्वल टू माइनस, अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो y इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो y कितना हो गया हमारा, माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब कर लो आप इसका डिफरेंशिएशन, और डी वाई बाई डी एक्स आप जैसे ही निकालोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा वन का, और ये वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन तो वन ही होता है, तो ये आपका माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे आएगा। मैंने फिर बोला अगर आप इसको वैसे भी करते हैं ना, कौन से वाले कंसेप्ट से, इम्प्लिसिट फंक्शन के कंसेप्ट से, आंसर तो उससे भी आता, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। हो सकता है आप आगे जाकर के इसको इस फॉर्म में ना ला पाए, तो उन चीजों से बचने के लिए एक बार अगर गिवन इस तरीके से इजी फंक्शन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक बार इस तरीके से भी करके देख लीजिए। हालांकि जब जिसमें से उसने ऐसे बोल रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, है ना, तो इस तरीके से अगर कहीं देखें ना आप, तो एक बार दोनों साइड स्क्वायर क्यूब या जो भी है वो करके देख लें एक बार। हम्म? चलिए चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो, फाइंड एफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, तो ये तो उसी से ही हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स न्यूमरेटर में, और नीचे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए वाई कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए एक्स, ये तो इसका तो जीरो हो जाएगा। इसका करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है, टू एच और वाई ये तीनों कांस्टेंट है, और एक्स है, एक्स का वन होता है, तो ये क्या बचेगा, टू एच और वाई बच जाएगा, अपॉन वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स कांस्टेंट है, तो ये खत्म, इसका कुछ भी जीरो हो जाएगा। इधर से क्या आएगा, टू वाई और बी, इधर से क्या आएगा, टू एच और एक्स कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में तो करना ही है, तो ये टू एच और एक्स, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसमें केवल वाई ही वेरिएबल है, एक्स आपका कांस्टेंट है। तो आंसर कितना आया, देखो बेटा ऊपर से टू और नीचे से टू कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन बी वाई प्लस एच एक्स, यस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यस यही आंसर है आपका। चलिए, इसको आगे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, वैसे आगे मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको, कैसे, देखिए ऐसे। इसको क्योंकि इसका आंसर जो था ना वो मैच नहीं हो रहा था, मैच नहीं होगा इसमें आंसर आपका, आगे कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, देखो आप यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एच एक्स वाई। कोई समस्या नहीं इसमें। एक्स कॉमन लो, ए एक्स प्लस एच एक्स, वाई कॉमन लो, वाई प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एच वाई बचेगा, एच एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक्स ए एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू माइनस वाई वाई बी वाई स्क्वायर था रे, तो ये बी वाई होगा ना, सॉरी बी वाई प्लस एच एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखना ना अपन को, तो ये आपके पास ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन बी वाई प्लस एच एक्स इक्वल टू, इसकी जगह मैं माइनस वाई अपॉन एक्स रख सकता हूँ। उठा करके ये वैल्यू उठा यहाँ पर रख दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बचा, वाई अपॉन। हो गया क्वेश्चन आपका, लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1। ये लो इक्वेशन 1 ही हो गई। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट। A curve described by relation ln x plus y x into y, then find tangent at point 0,1। अब इस क्वेश्चन में तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को, क्यों, एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, या फिर एफ ऑफ एक्स वाई आपको क्या गिवन है, वो ये गिवन है आपको लाइक ln x प्लस वाई माइनस एक्स ई रेस टू द पावर वाई इक्वल टू 0, है ना। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी 0,1 वो हो कितनी जाएगी, वो हो जाएगी आपकी y माइनस गिवन पॉइंट y1 0,1 है, 0,1, तो y माइनस 1 इक्वल टू m, और ये x माइनस 0। अब m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, उसका मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू। ये तो मैं कितनी बार बोला है मैंने, मुझे खुद नहीं पता कितनी बार इस पॉइंट को मैंने नोट आउट किया है। तो क्वेश्चन में तो इसमें दम नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड है, पर क्योंकि हम 2D पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन तो सबको आता ही है। या ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, देखिए उसने रिलेशन यूज किया है यहाँ पे, क्यों उसने फंक्शन नहीं बोला इसको। ये क्वेश्चन उन लोगों से जो बच्चे मैथ को डीपली समझना चाहते हैं, उन लोगों से ये मेरा क्वेश्चन कि इसने ये रिलेशन क्यों बोला है? अमूमन ये बोलता है ना कि दैट द गिवन फंक्शन द कर्व दैट द गिवन फंक्शन रिप्रेजेंट टू दिस कर्व, इस तरीके से बात करता है। ये रिलेशन क्यों बोला उसने, ये रिलेशन उसने इसलिए बोला क्योंकि इसका जब आप कर्व बनाओगे ना, तो वो कुछ कुछ ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही आएगा, मगर कुछ कुछ ये आएगा, वो ऐसा कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा, है ना। जैसे आप ये वाला कुछ, आप ये वाला उठाइए, जैसे आप ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फंक्शन नहीं है, ये पैराबोला है, फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, ये होता है उसका कर्व। और ये अगर मैं कोई लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल लेता हूं, तो ये एक्स की कोई भी वैल्यू होगी, उस पर वाई की ये दो वैल्यूज दे दी इसने, एक इधर से एक इधर से, मतलब मैपिंग के थ्रू देखें तो एक्स की एक ही वैल्यू पर वाई की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, तो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो गई ना।
तो अगर आप इसका ग्राफ आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे चेक कर लीजिएगा, या फिर अगर इसको ड्रॉ भी करना चाहें तो, अगर ग्राफ थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ आपको, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका ग्राफ बनाना। उससे भी अगर आप बना करके देखेंगे, जैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आना ज़रूरी है, ये नहीं आ पाएगा आप लोगों से। तो इसका ग्राफ अगर आप कंप्यूटर पे चेक करोगे ना, तो पक्का कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ आ रही होगी आपकी, ये ऐसा कुछ चीज़ है, मतलब कोई ना कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल, एक या फिर कितनी भी हो सकती है, कम से कम एक तो जरूर होगी, वो आपकी ग्राफ को दो या दो से ज़्यादा बार काट रही होगी। तो x की एक ही वैल्यू पर y की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, इसलिए फंक्शन नहीं है ये, है ना। तो चलिए, अब m कैसे निकालना जाता है, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट 0,1। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, ये वैसे इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका, है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो वो एक्स को वेरी कांस्टेंट मान करके वाई को कांस्टेंट मान के उससे भी कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, उसी से ही कर लेते हैं। लॉग और ये सब आ रहे हैं, उससे थोड़ा टेढ़ा ना हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंस इन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स मेरे लिए कांस्टेंट है, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई मेरे लिए कांस्टेंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई, है ना। और ये x का तो 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा 0, माइनस x के रिस्पेक्ट में करना तो ये e रेस टू द पावर y आ जाएगा अपॉन, अच्छा माइनस साइन एक और ये आता ही है, ठीक है, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, अब x मेरे लिए कांस्टेंट है तो 1/x प्लस वाई, और 0 प्लस y का तो 1 हो जाएगा, y वेरिएबल है, और ये x, x को तो छेड़ेंगे नहीं, x इंटू वाई, एक्स तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो कांस्टेंट इंटू ई रेस टू द पावर वाई लिख रहा है, और ई रेस टू द पावर का, ई रेस टू द पावर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन खुद ई रेस टू द पावर वाई हो जाएगा, तो x इंटू ई रेस टू द पावर वाई हो गया। किस की बात कर रहे हैं, 0,1 की, तो x की जगह 0, y की जगह 1 रख दीजिए, स्लोप आ जाएगा आपके पास, तो -1 अपॉन ये 0 प्लस 1, है ना, x की जगह 0, y की जगह 1, और ये 1 है ही सही, माइनस इसका हटाओ, ये y की जगह 1, तो ये e, और ये अपॉन, ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0, y ये भी आपका 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1, और ये 1 माइनस, और ये 0, तो कितना आया मेरे पास, 1 माइनस ई माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास m कितना आ जाएगा, e -1, आई थिंक सो, यस e -1 आ गया मेरा स्लोप। अब टेंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, y -1, m की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, e -1 इंटू एक्स, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए, एक और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ln x, ठीक है। तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई, कर लेते हैं भाई। ये तो एक्चुअली आपके पास में कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है ही नहीं, तो सिंपल ही है, तो dy बाई डी एक्स कैसा होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स ln x, अब किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स इंटू ln x है, तो u इंटू वी से जाएगा ये, तो पहले x का कर देंगे तो 1 प्लस इंटू ln x एज इट इज रहेगा, और फिर x को छोड़ देंगे, ln x का करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हुआ कितना मेरा, 1/2 अंडर रूट ln x, ढंग से नहीं लिखा मैंने थोड़ा, x ln x और ये x प्लस 1, है ना, पुट x इक्वल टू ई, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ई, जैसे ही आप रखेंगे तो 1/2 अंडर रूट के अंदर ये ई, और ये एल एन ई आएगा तो वो तो 1 हो जाएगा, ये एल एन ई, ये भी 1 प्लस 1, तो 1/√e,
ये आंसर होगा इसका। यस, ओके क्वेश्चन। चलिए